अस्सलामुअलैकुम क्लास चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री हम स्टडी कर रहे थे। इसमें हमने देखा कि जो पाकिस्तान मूवमेंट है वो कैसे चली और पाकिस्तान मूवमेंट में कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है। स्टूडेंट्स, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस एक जमात थी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही बनाई थी और ये 1885 में बनाई गई। तो आज हम स्टडी करेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने बनाई, कब बनाई, क्यों बनाई, क्या मुस्लिम लीग जो कि पाकिस्तान मुसलमानों की एक सियासी जमात थी उन लोगों ने इनको एक्सेप्ट किया था और इसको कुछ मुसलमान इसका हिस्सा बने थे या नहीं बने थे। आज हम इसको स्टडी करेंगे। इन ऑर्डर टू कन्वे पब्लिक फीलिंग्स टू द गवर्नमेंट, Lord A.O. Hume, a British, established a political party titled Indian National Congress in 1885 AD. Lord A.O. Hume, स्टूडेंट्स इसका कंप्लीट नाम जो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है, जो कि 1829 में पैदा हुआ था, 4 जून 1829 में, और 31 जुलाई 1912 में इसने वफात पाई। तो ये एक इंपीरियल सिविल सर्विस का मेंबर था जिसने बाद में इंडियन सिविल सर्विस को ज्वाइन किया था। पहले ये इंपीरियल सिविल सर्विस का था मेंबर, बाद में इसने इंडियन सिविल सर्विस को ज्वाइन किया। एक पॉलिटिकल रिफॉर्मर है और जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी 1885 में। द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंटिन्यूड इट्स सपोर्ट टू दिस पार्टी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पार्टी को सपोर्ट किया, इसकी सपोर्ट जारी रखी। मैनी प्रोमिनेंट ब्रिटिश प्रेसिडेंट मैनी ऑफ इट्स एनुअल मीटिंग्स एंड इन 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज आल्सो अ ब्रिटिश। स्टूडेंट्स, जो ये पार्टी बनाई गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही बनाई 1885 में, जिसका हम पढ़ चुके हैं कि A.O. ह्यूम था जिसने इस पार्टी को जो है टाइटल दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और इसमें जो ब्रिटिश थे उन्होंने इसकी काफ़ी मीटिंग्स को प्रेसिडाइड भी किया। वो एज ए सदारती जो एज ए मेहमान होते हैं, मेहमान आते रहे। और जब 1947 में जब ये इंडिपेंडेंस की तहरीक चली और जो इंडिया अलहदा हुआ, पाकिस्तान अलहदा हुआ, तो इसमें जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था इंडिया का वो भी ब्रिटिश ही था और उसका नाम लॉर्ड माउंट बेटन है। ब्रिटिश जो कि था उसने यहाँ पर एज ए गवर्नर जनरल जो है पोस्ट संभाली थी इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद। इन द बिगिनिंग सम मुस्लिम आल्सो जॉइंट कांग्रेस, शुरू में जब ये जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी तो ये जस्ट मुसलमानों के लिए या सिर्फ हिंदू के लिए नहीं थी, बल्कि दोनों जमातों, मुसलमानों के लिए भी थी और हिंदू के लिए भी थी। एक मुत्तहिदा जमात थी जो कि ब्रिटिश ने बनाई थी। लेकिन बाद में हुआ ये कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी इन्होंने मुसलमानों की हुकूक को जो है हकूक से का इनकार करना शुरू कर दिया। मुसलमानों को उनके हकूक ना दिए गए, मुसलमानों के राइट्स के जो है ये अपोज करते रहे। तो इस वजह से बाद में कुछ मुसलमानों ने इसको ज्वाइन किया, लेकिन बाद में उन्होंने इसको लेफ्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। इन द बिगिनिंग सम मुस्लिम आल्सो ज्वाइंट कांग्रेस बट कांग्रेस अपोज्ड द राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स। बिकॉज ऑफ दिस मैनी इंपॉर्टेंट मुस्लिम लीडर्स लेफ्ट द कांग्रेस। स्टूडेंट्स, इसमें चंद क्वेश्चन बनते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है ये कब बनाई गई? 1885 में इस्टेब्लिश की गई। और किसने इसको इस्टेब्लिश किया? लॉर्ड A.O. ह्यूम, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में ही था, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया। और 1947 में जब इंडिपेंडेंस हुआ, इसमें बरसगीर को आज़ाद किया गया, जिसमें इंडिया अलहदा हुआ और पाकिस्तान अलहदा, उसमें फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के? वो लॉर्ड माउंट बेटन थे, जो कि ब्रिटिश ही थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से बिलोंग करते थे। एक और क्वेश्चन बनता है, क्या मुसलमानों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था? बिल्कुल किया। शुरू में कुछ मुस्लिम लीडर्स थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, लेकिन बाद में उन्होंने इसको लेफ्ट कर दिया। इसलिए लेफ्ट किया क्योंकि ये मुसलमानों के राइट्स के अपोज थी।